नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू की एक नए वीडियो में। आज जानेंगे 19 मार्च को क्या होगा और 18 मार्च को क्या हुआ। देखिए मार्केट ने कुछ नहीं किया 18 मार्च को, पूरे दिन कंसोलिडेट किया 32 पॉइंट ऊपर-नीचे, निफ्टी बैंक 18 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस। तो कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया, नीचे गया, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ वहीं पे कंसोलिडेट किए। मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेवल्स देख लेते हैं क्विकली। निफ्टी 50 के 21,500 का लेवल था लेकिन वहाँ गया नहीं। 22,000 का लेवल जो हमने पहले ही कई बार ड्रॉ कर रखा है। 22,000 पे अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, उसका बार-बार सपोर्ट ले रहा है। इंट्राडे में उसको बीट ज़रूर कर दे रहा है, लेकिन इंट्राडे में बीट करने के बावजूद भी उसपे वो टिका रह रहा है। अगर मैं रफली ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, तो अभी भी 22,000 के ऊपर है। सॉरी, गलत ड्रॉ हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है हमने, 22,000 के ऊपर बना हुआ है। जब तक 22,000 के ऊपर बना है तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस दिन 22,000 तोड़ेगा हमको पता है 21,800 पे सपोर्ट है, 21,500 पे सपोर्ट है। तो नीचे आएगा तो 21,800 पे हमने सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे, 21,500 पे नया सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे। मार्केट में प्रेशर है, बिल्कुल नीचे आ सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 21,000 आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 आ जाएगा। जिसके जितने एनालिसिस, जितने इसके पॉइंट्स, उतने व्यू कर रहा है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी की है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। मोटा-मोटी कांसेप्ट देखेंगे, निफ्टी बैंक देखेंगे, निफ्टी बैंक में भी आपने जो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करके अपना पुराना लेवल जो हमने ड्रॉ किया था वही कर लेते हैं। सिर्फ वहीं पे कंसोलिडेट किया, नीचे-ऊपर वोलेटिलिटी थी लेकिन क्लोज़ वहीं कुछ हुआ, ज़्यादा ऊपर-नीचे मूवमेंट नहीं आया। तो मार्केट में इस समय चल रही है प्रॉफिट। देखिए ईयर एंड होने वाला है, अगर आप टैक्स फाइल करते हो तो आपको पता होगा कि ईयर एंड 31 मार्च से पहले आपने जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, इसको हम कहते हैं एसटीसीजी। या तो आप एसटीसी, इसको बेसिकली हम ऐसा समझते हैं कि 2 तरह की चीज़ होती है। एक होती है यहाँ आ जाते हैं, क्लियर में आ जाते हैं। एक होता है टैक्स हार्वेस्टिंग, ठीक है? एसटीसीजी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रफली मैं बता रहा हूँ। डिटेल में आप यूट्यूब पे बहुत वीडियो यहाँ पर आराम से देखना है। तो आप सेट असाइड कर सकते हो, जैसे आपको मान लीजिए एसटीसीजी 50,000 का फ़ायदा हुआ है और आपको एक स्टॉक है, मान लेते हैं आपको स्टॉक है, उसमें शॉर्ट टर्म में आपको लॉस नज़र आ रहा है, 50,000 का ही नज़र आ रहा है। तो आप उस शॉर्ट टर्म कैपिटल को बुक कर लो। मान लो आपके पास 100 स्टॉक्स हैं, आपने उस स्टॉक स्वैप से एग्ज़िट करके अगले दिन आपने फिर परचेज़ कर लिया। तो आइडियली आपके पास 100 स्टॉक्स के स्टॉक्स वहीं रहे, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, वो 50,000 का हो गया। ये एसटीसीजी से आप सेट ऑफ कर लोगे, तो आप टैक्स लॉस की सेविंग कर लेते हो। हाँ, लेकिन आप लॉस में प्रॉफिट बुकिंग बुक करोगे, लेकिन आपका कोई लॉन्ग टर्म का बेट है, जो आपको लगता है कि ऊपर जाएगा लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो आप उसके लिए करोगे। सेम एलटीसीजी के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी यही होता है। 1 लाख तक का, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 1 लाख तक का आपके पास लिमिट होती है। 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, मान लेते हैं आपके पास एक स्टॉक है जो आपने ₹10 पे लिया था और आपका टारगेट है कि वो ₹100 पे जाएगा। आपने 100-200 जितने बाय किए थे, आपके ऊपर है। अगर वो ₹50 पहुँचा है और उसको 365 दिन से ज़्यादा, देखिए 1 साल से ऊपर के लिए होता है और एसटीसीजी 1 साल से कम के लिए होता है। अगर 365 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मान लेते हैं कि वो 50 पे पहुँचा है, तो आप बुक कर लो, जैसे कि मैंने आज बहुत सारे स्टॉक बुक किए। कल मैं वही 51, मान लो ₹50 पे हुआ, 49 पे हो गया, 51 पे होगा। मान लेते हैं मैं कल उतने ही स्टॉक ₹51 खरीद लूँगा अपनी 100 की जर्नी पूरी करने के लिए। तो मैंने इस जो हमारा अमाउंट है 1 लाख तक का, इस पे मैं टैक्स बचा लूँगा। यही सब कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। नहीं तो म्यूचुअल फंड का राउट तो है ही, वहाँ पे भी आप बुक कर लेते हो तो भी रहता है। ठीक है, आपको देख समझना है, मैंने आपको एक रफली बताया है। यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, आपको एनालिसिस करनी है। ये नहीं कि मैंने बोला आपने अंधेम में जाके बुक कर लिया। आपको अपनी लिस्ट करनी है, पढ़नी है कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे सेट ऑफ करते हैं, तभी आप करना, वरना मत करना। आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स में, हमारे पास कुछ खास स्टॉक्स हैं नहीं, तो हम जो हमारे पास पहले से उन्हीं पे फ़ोकस करेंगे। फिलहाल वैसे बाइंग चल नहीं रही, लेकिन हम आर्गेनिक केमिकल से बने हुए थे, प्रॉफिट बुक कर लिया था हमने, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था मैंने। काश पूरा किया होता, बट चलिए ठीक है, आपको पता नहीं होता। वापस नीचे आया, सपोर्ट लाइन पे हमने यहाँ कहीं बाइंग की थी। देखिए फिर क्योंकि लंबी-लंबी विक्स बन रही थी, अगर आप देखो यहाँ पे एक विक बनी, यहाँ पे एक बनी है। इस पॉइंट का इसने सपोर्ट लिया, 3 दिन ग्रीन कैंडल, आज ऊपर गया। हालाँकि डोजी बनी है, लेकिन इस पॉइंट पे 583 पे सपोर्ट दिख रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है, वो यहाँ ऐड कर सकता है, तो हमने ऐड किया है। अ, आज नहीं किया, कल किया था, लेकिन इट्स ओके। अब धीरे-धीरे फिर ये वापस हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो हम फिर बाय करने की सोचेंगे। फिलहाल सफिशिएंट अमाउंट में है, ऐसा कुछ बाइंग करने का इरादा है नहीं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में जब हमने लास्ट टाइम देखा था, वहाँ से कुछ चेंज हुआ है? नहीं। देखिए आप डेली बेसिस पर एक एक बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, अगर हम वीकली बेस पर, तो वीकली बेस पे देखते हैं क्या कुछ रिकवर हुआ है, कुछ रिकवर नहीं हुआ है। तो ये ओपन क्यों किया हुआ है? मैं आज देख रहा था सीएनबीसी
टीवी 18 इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब और ट्विटर यानी एक्स को इंक्लूड कर लें, उन्होंने 50-60 बार ऐसी कहानी बेची है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को वो सुबह से शाम तक बेचने में लगे हुए थे। तो या तो किसी को प्रभावित करना चाह रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। फिलहाल अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट 450 पे बना हुआ है। हम तो ख़ैर फिलहाल थोड़ा बहुत लॉस में है, थोड़ा बहुत लॉस बुक भी किया है। पर ठीक है, देखते हैं रिकवर करेगा तो ठीक है, स्विंग हम ऊपर प्ले ही कर रहे हैं। पहले लेवल होगा 640 का, उसके बाद देखेंगे कहाँ से आता है। तो ये सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि सीएनबीसी टीवी 18 ने भरपूर कोशिश की है वीआईपी इंडस्ट्री को बेचने की। देखते हैं कल ये सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। हो पाए तो वेल गुड, हमारे लिए फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो नुकसान हमारा ही होगा। पीडियाट्रिक इंडस्ट्रीज़ को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देख रहे थे, डेली वीकली पे देख रहे थे। इसने ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ, लेकिन फेल हो गया, नीचे आया, वापस रीटेस्ट कर रहा है। इसको अगर आप डेली से कन्वर्ट करके वीकली में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपको दिख रहा है कि इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया, वापस रीटेस्ट काइंड ऑफ किया, फिर अब ऊपर जर्नी पे तल रहा है, तय कर रहा है। तो इतना ही आप टारगेट जो है 2300 से लेके 2900, इसी को आप ऊपर पेश कर लोगे तो आपको एक रफ टारगेट मिल जाएगा। पिडलाइट ऊपर जा रहा है, एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है। आइडियली दोनों एक साथ मूव कर रहे थे, बट फॉर सम रीज़न पिडलाइट की जर्नी अब अलग हो चुकी है। पेंट सेक्टर में नए एंट्रेंस की वजह से एशियन पेंट्स को पता है, हालाँकि एडहेसिव इंडस्ट्री में भी एस्ट्रल वगैरह उतर चुके हैं, बट स्टिल एशियन पेंट्स को प्रेशर फ़ील हो रहा है। टीसीएस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला था, अब नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा, बहुत चल रहा है। अब टीवी 18 ही रिपोर्ट कर रहा है कि टाटा सन्स के जो प्रमोटर हैं, वो 2.5 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं टीसीएस के। तो देखिए, डिस्काउंट भी ज़्यादा नहीं है, ₹4001 का ये है। हालाँकि यहाँ टीसीएस इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं दूसरे ट्वीट में देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने मेंशन किया टीसीएस, तो 4001 के प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं पर शेयर के, 2.5 करोड़ शेयर है। 0.64 है इक्विटी का, टीसीएस की इक्विटी का, तो देखना होगा कि कैसा प्रेशर आता है, ओपन मार्केट में होता है, क्लोज़ मार्केट में होता है, देखना पड़ेगा। तो टीसीएस देखोगे आप तो हायर हाई बना रहा है। ये लेवल जो है टीसीएस में, ये यहाँ पर जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम डेली से कन्वर्ट करके इसको वीकली बेसिस पे लगाते हैं, तो देखते हैं कि 4000 पे इसका एक रेजिस्टेंस था पहले, अगर आप देखो, तो 4000 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसी के पास आएगा। तो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट तो है ही। ब्रेकआउट हम देखा भी था हमने लास्ट टर्म पे भी, वापस रीटेस्ट होने के लिए अगर ये 4000 पे आता है, तो एक अच्छा लेवल होगा। टीसीएस वैसे भी देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड देती रहती है। अगर आप लॉन्ग टाइम स्टोरी में बने हो, तो धीरे-धीरे बाय कर सकते हो। देखिए, मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल का। टीसीएस, इन्फोसिस ये सब ऐसी कंपनी है जो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं, डिविडेंड अच्छी देती रहती है और ये बल्क बाइंग करने वाली है भी नहीं। इनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2, 4, 5, 6, 5-8 करके आप हम जैसे रिटेलर्स अपने पोर्टफोलियो में भर सकते हैं, तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। टाटा पावर को मैं क्यों देख रहा हूँ? आप कहोगे कि इस तरह से एक एक ट्रेंड हमको दिख रहा है, तो ये ट्रेंड तो हमको डेफ़िनेटली दिख रहा है। हमने थोड़े दिनों पहले जो मैंने ट्वीट किया था, बाइंग भी की थी। लेकिन इससे बेटर ट्रेंड है 50 डेमा का। 50 डेमा का जब-जब सपोर्ट मिलता है तो एक बाउंस बैक आता है, तो यहीं पास क्या था, इसके ऊपर था। इसके अलावा टाटा स्टील वगैरह भी ऊपर थे, सेल वगैरह भी ऊपर थे। तो अब आपके ऊपर है, देखिए मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर जाए। टाटा स्टील देखोगे आप, तो वो भी थोड़ा-सा ऊपर था। अ 5 साढ़े 5% ऊपर था, कोई ऐसा न्यूज़ थी नहीं, 50 डेमा का सपोर्ट था हाँ, बट ऐसा नहीं है। मेटल्स और कमोडिटी में क्या होता है ना, आज 4% ऊपर है, कल 4% नीचे, कुछ गारंटी नहीं ले सकते। तो आपको इंटरेस्ट हो तो आप समझना, मैं तो हूँ नहीं। सेल आप देखोगे, इसमें भी मूवमेंट था, लेकिन वापस नीचे आ जाएगा तो भी कोई गारंटी नहीं है। तो मेटल स्टॉक्स में, कमोडिटी में सोच समझ के चलना। इलेक्शन का टाइम है, स्पेंडिंग थोड़ी रुक जाएगी, आगे चल के बाइंग ज़रूर आएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो देख सकते हो, बट सेल अब उस प्राइस पे नहीं है जहाँ पे आप बाय करो। बल्क बाइंग का लेवल जो जा चुका है, थोड़ा-थोड़ा करके आप स्विंग करना चाहो तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल नहीं। तो ये था आज का स्टॉक पिकिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट तो बढ़ने से एकदम पीछे ही छूट गई है, लग रहा है कि शायद ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है। कोशिश हो सब्सक्राइब करने की तो कीजिएगा, अगर आप सोचें वही बेटर है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।